देखिए, हमारे यहाँ पे 5 साल पहले इसी कैंप में, जिसका नाम हरिजन कैंप है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बसाया था, या 5 साल पहले केजरीवाल जी ने और केंद्र सरकार ने एक पत्र लिखा था, जहाँ झुकी वहाँ मकान। आज 5 साल हो गए, केजरीवाल जी को तो शीश महल मिल गया 150 करोड़ रुपए का, बट यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। जीरो बिल की जिसकी आप बात करते हैं, किसी भी घर में घंटी मार के पूछेगा। यहाँ कहीं ऐसे भी घर हैं 30-40 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। नालियों की हालत देख लीजिए, शौचालय की हालत देख लीजिए। इस कैंप में पिछले चुनाव से पहले वोट पाने के लिए यहाँ के एमएलए ने नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ के 4 पिलर खड़े करे टॉयलेट के नाम पे, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी दुकान थी। तो कैंप के हित से हटकर एक दुकानदार के लिए वो टॉयलेट का काम रुक गया। एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ खुला आज से 4 साल पहले, चुनाव से पहले। मोहल्ला क्लिनिक की दीवारें खड़ी हो गई, उसके अंदर शराबी, स्मैकी और दारू पीने वाले लोग बैठते हैं। इस कैंप के साथ 100% धोखा आम आदमी पार्टी ने करा। और मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा कि वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कैंप में मूलभूत सुविधाएं कोई भी नहीं है। आबादी बढ़ गई बट जन शौचालय नहीं है। और जिस तरीके से एक घर के नाम से पिछली बार इनके साथ धोखा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, क्या हुआ तुम्हारे वादे का जो 5 साल पहले आपने दिया था, जहाँ झुकी वहाँ मकान? बड़े बड़े सभाएं करने से, पैसे की भीड़ बुलाने से, स्टेज पे माला पहनाने से कैंप के लोग नहीं जागते। जितने भी देश भर में कैंप हैं, सोनिया कैंप, इंदिरा कैंप, राजीव कैंप, ये सारे कांग्रेस की बसावट है। क्या देश भर में कहीं आपने किसी भी बीजेपी के नेता का कैंप का नाम सुना है? बीजेपी अदानी, कांग्रेस कैंप, ये फर्क है। कि बस्तियों को लेकर, झुग्गियों को लेकर राजनीति शुरू हुई। कल केजरीवाल ने खुद कहा कि बीजेपी जो है झुग्गियों को हटाना चाहती है, डिमोलिश करना चाहती है और ये कर देगी। देर रात एलजी की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई नहीं, जो मीटिंग 27 दिसंबर को हुई थी उसमें 2 आम आदमी पार्टी के विधायक मौजूद थे, यदि केजरीवाल उनसे ही सलाह ले लेते तो वो ये दावा नहीं करते। और उन्होंने साफ कहा कि जो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया वो सरासर झूठ है। किसी तरीके का डीडीए, कोई डिमोलिशन, कोई एविक्शन कुछ नहीं कर रहा, और ना ही जिस रेलवे की जमीन है वहाँ पर बस्ती वो है ही नहीं जिसकी वो बात कर रहे हैं। आपको दोनों के बयान, देखिए, दोनों के दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों के दोनों 100% झूठ बोलते हैं। रेलवे की ज़मीन के पास बदरपुर में 10,000 घरों की बसावट थी, हज़ारों पुलिस पर्सनल के साथ में। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों लोग खड़े भी नहीं हुए। कोर्ट गई कांग्रेस सरकार, अजय माखन जी ने इसमें एप्लीकेशन डाली, परंतु उसके बावजूद भी इन दोनों सरकारों के सामने गरीब आदमी के 10,000 घर कुचले गए, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत को मिट्टी कर दिया, और कोई भी नेता वहाँ खड़ा नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में खुद एक राजीव कैंप है, राजीव कैंप को डीडीए का नोटिस आया। राजीव कैंप के जो लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं के पास भी गए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास भी गए। लोकसभा के चुनाव से पहले दोनों ने वादा किया कि वो उनकी मदद करेंगे, एक भी नेता वहाँ दिखाई नहीं दिया। हमने स्वयं उनको कोर्ट में भेजा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन भेजा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक पुराने कैंप को तोड़ने का नोटिस क्यों दिया? और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार थे, यहाँ से एमएलए थे, यहाँ से सिटिंग पार्षद थे, तीनों ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो ऐसे गायब हुए जैसे आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ के कैंप के लोग उनको ढूंढते रहे, परंतु एंड में काम कांग्रेस आई। हम लोगों ने उनको दिल्ली हाई कोर्ट भेजा। दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत क्लियर जजमेंट है। वो जजमेंट ये कहती है कि जब तक ऑल्टरनेट घर आपको सरकार प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक किसी भी सरकार को कोई हक नहीं है आपके घर तोड़ने का। और ये मैं कैंप के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि इनकी झूठी बातों में मत आइएगा। ये 150 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं, ये 1-1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं, ये 3-3 लाख की तनख्वाह पाते हैं, इनको 15 लाख रुपए साल के लोगों की जन सुविधाओं के खर्च करने के लिए मिलते हैं। परंतु इन कैंप की गलियां, यहाँ के टॉयलेट, यहाँ की व्यवस्था आपको बता देंगी कि यहाँ काम केवल कागजों में होता है, कैंप के लोगों के साथ धोखा होता है। आप तो सीएम आतिशी नहीं है, कोई आप शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सीएम बहन को मेरी अच्छी जानकार भी हैं, उनसे हो गए, सौरभ भाई हो गए, राघव भाई हो गए। जब हम पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अलग हो, हमारी आपसी ऐसी भारतीय जनता पार्टी में हम सब आपस में बात करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पर नॉमिनेशन के साथ साथ एक 11 साल की रिपोर्ट कार्ड भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों को देनी चाहिए। आज तक केजरीवाल जी ने एक भी रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की व्यवस्थाओं की नहीं दी। एक रिपोर्ट कार्ड 2013 में कितने अस्पताल थे, 2015 में कितने बने, और 2020 में कितने, 2025 में कितने। 11 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड। केजरीवाल जी ने झूठ बोला कि मेट्रो उन्होंने फैलाई, पता चला सारी मेट्रो शीला जी ने फैलाई थी, मात्र 20 किलोमीटर की उन्होंने फैलाई। और 20 किलोमीटर की भी डिले क्यों हुआ?
क्योंकि उन्हीं की सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने मेट्रो को ज़मीन नहीं दी। देखिए, दिल्ली की जनता एक सिंपल सवाल पूछती है कि 85,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, दिल्ली के लोगों को धोखाधड़ी के अलावा क्या इस सरकार ने दिया? इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए।